Hello everyone. Our today's topic is neuroplasticity, the power of brain. So let's start it. Neuroplasticity. Neuroplasticity is an ability of our brain to adopt changing circumstances. Neuroplasticity हमारे ब्रेन की ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम किसी भी तरह के circumstances को किसी भी तरह की चेंजिंग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं. The human brain is a network of approximately 100 billion neurons. एक इंसानी ब्रेन तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और हर न्यूरॉन के न्यूरल कनेक्शंस होते हैं. Someone who train in musician will create stronger connection that link the two hemisphere of the brain in the order to be musically creative. ऐसा इंसान जो अपने आप को ट्रेन करता है म्यूज़िक में, इसका मतलब ये हुआ कि उसका ब्रेन फिज़िकली चेंज हो रहा है उस चीज़ के अकॉर्डिंग. यानी आप जिस चीज़ में ट्रेनिंग ले रहे हो आपका ब्रेन उस चीज़ में फिज़िकली भी चेंज हो रहा है, उसके और न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं. तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने आप उस काम में बेस्ट हो जाओगे. ह्यूमन ब्रेन इज़ डिज़ाइन टू अडॉप्ट एनी इन्वायरमेंट, प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेट एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम, एनीथिंग व्हाट ही वांट. सो कुदरत ने इंसान का ब्रेन बनाया ही ऐसे है कि वो अपने इन्वायरमेंट में अपने इर्द गिर्द कुछ भी कर सकता है, किसी किस्म की भी स्किल्स को एक्वायर कर सकता है, कैसी भी लर्निंग कर सकता है, वो कोई भी खेल खेल सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता है, मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है. इन चाइल्डहुड वी हैव अ लॉट्स ऑफ न्यूरल कनेक्शंस. वी कैन लर्न इजीली एज अ चाइल्ड. एक बच्चा बहुत इजीली बहुत आसानी से चीज़ें लर्न कर सकता है बनिस्बत बड़े इंसान के, क्योंकि बचपन में न्यूरल कनेक्शंस ज़्यादा होते हैं, जबकि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये न्यूरल कनेक्शंस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. इसकी वजह ये होती है कि ये न्यूरल कनेक्शन यूज़ में नहीं रहे इस वजह से. यानी हम जिस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसके न्यूरल कनेक्शन ज़्यादा बनते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, वो चीज़ इतनी ही देर पा रहेगी. न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स के थ्रू होती है, और ये सिग्नल्स जिस मीडियम के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं उससे सिनेप्सिस कहते हैं. बेसिकली ये वो जगह होती है जहाँ पर लर्निंग मेमोरी स्टोर होती है. वर्चुअली एनी सॉर्ट ऑफ टैलेंट और स्किल कैन बी क्रिएटेड थ्रू ट्रेनिंग. हम ट्रेनिंग से प्रैक्टिस से किसी भी तरह के टैलेंट को किसी भी तरह की स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जांपल है रुडिगर कैम की, हु वाज अ सेल्फ एडमिटेड होपलेस स्टूडेंट, used to fail at basic math and went on to train his abilities and became a famous human calculator capable of performing extremely complex mathematics. रुडिगर कैम एक ऐसा स्टूडेंट जिसे बेसिक मैथ भी नहीं आती थी, जो बेसिक मैथ में भी फेल था, लेकिन जब उसने ट्रेनिंग ली तो आज वो ह्यूमन कैलकुलेटर के नेम से मशहूर है. यानी उसने ट्रेनिंग के ज़रिए अपनी स्किल्स को पॉलिश किया. Rationality and emotional resilience work at the same way. These are connections that can be strengthened whatever you are doing at any time. You are physically modifying your brain to become better at it. यानी आप जिस वक्त जो भी काम कर रहे होते हो आपका ब्रेन उसमें फ़िज़िकली मॉडिफाई हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है उस चीज़ के अकॉर्डिंग. सो नाउ टॉपिक इज़ कंप्लीट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.